आप सभी लोगों का हमारी वीडियो सीएनसी सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सीएनसी लेथ मशीन के सभी कंपोनेंट्स पार्ट्स, उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनको देखेंगे और उनसे क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम मशीन के जो मेन पार्ट्स हैं, मुख्य भाग हैं, उनके नाम और उनके कार्यों के बारे में हम यहाँ पे आज जानेंगे कि उस सीएनसी खराद जो मशीन होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन किन पार्ट से क्या क्या काम होते हैं। तो ये तमाम जानकारी देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानकारी होगी और बहुत ही हम डीपली स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लेथ मशीन जो होती है, सीएनसी लेथ मशीन, उसकी जो यांत्रिक संरचना होती है, ये एक बहुत ही आधुनिक सीएनसी लेथ मशीन है और ये कंप्यूटर और पावरफुल मैकेनिज्म पार्ट्सों का संयोजन है। ये पूरी मशीन जो बनाई गई है उसमें मैकेनिकल बहुत सारे पार्ट्स लगाए गए हैं और उनके संयोजन से ये मशीन को बनाया गया है और इसका प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग को बारीकी से समझते हैं। तो ये हमारा सीएनसी का डायग्राम है और इस डायग्राम में हम तमाम पार्ट्स की जानकारी देख रहे हैं। ये टेलीस्टॉक है, ये जो आपको व्हाइट कलर में यहाँ पे जो दिख रहा है ये टेलीस्टॉक, और ये टेलीस्टॉक का ये हैंडल लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये टेलीस्टॉक है। ये सीएनसी का पैनल है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। ये हमारा मॉनिटर है, ये जो दिख रहा है आपको ये मॉनिटर बोला जाता है। ये इलेक्ट्रिकल कैबिनेट है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये हमारा कैरेज, कैरेज का पॉइंट हमारा ये जाता है। ये जो व्हाइट कलर का ये आपको दिख रहा है इसके ऊपर ये येलो भी इसके ऊपर लगा है, ये व्हाइट कलर का, ठीक है। ये व्हाइट कलर का जो लगा है ये वाला, ये कैरेज, ये हमारे को बेड बोला जाता है। क्लियर। ये सेफ्टी विंडो है जो आपको यहाँ से ये मिरर में ये दिख रही है, ये आप कर्सर में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सेफ्टी विंडो बोली जाती है। ये कवर बोला जाता है, ये जो पार्ट है इसको कवर बोलते हैं। ये टूल टरेट है, ये जो गोल सा आपको दिख रहा है ये टूल टरेट है। ये टूल लगे हुए हैं, ये इसमें टूल लगे हुए हैं, टूल। क्लियर। टूल। ये मेन स्पेंडल है, ये जो स्पेंडल है ये मेन स्पेंडल है जहां पे चक आगे लगा हुआ होता है और चक में हमें जॉब को होल्ड करना होता है, बांधना होता है। ये मेन स्पेंडल है। ये हमारा हेड स्टॉक बोला जाएगा, पूरा ये हमारा हेड स्टॉक बोला जाएगा, ये। क्लियर। ये मेन ड्राइव है, ये जो यहाँ लगा हुआ है ये मेन ड्राइव है और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ये हमारा चक लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप चक, ये चक। ये हमारा बेड हमने बता दिया। ये बॉडी का पूरा फ्रेम है, जिनको आप फ्रेम बोल सकते हैं, लेग बोल सकते हैं। ये इस तरह से इसमें पूरा हमारा एक एक कंपोनेंट लगा होता है। तो मशीन बेड जो होता है बहुत ही मजबूत संरचना आधार होता है। मशीन बेड पर पूरे सीएनसी लेथ का मुख्य ढांचा है। इसे भारी कास्ट आयरन ढलवा लोहे से बनाया जाता है ताकि मशीन के दौरान होने वाले तीव्र कंपनों वाइब्रेशनों को मजबूती से सोखा जा सके। मतलब इसका जो ढांचा बनाया जाता है, मशीन का जो बेड का पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन को हम बोलते हैं ढलवा लोहा, ढलवा लोहे से बनाया जाता है। और ताकि मशीन जब हम कार्य करते हैं मशीन के द्वारा, तो मशीन में जो कटिंग होती है, तो कटिंग होने के दौरान जो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं वो वाइब्रेशनों को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो इसके वजह से ये बहुत ही मजबूत संरचना होती है। अब फ्लैट बेड और स्लैट बेड दोनों में एक डिफरेंट बताया गया है। सीएनसी मशीन में मुख्य रूप से 30 डिग्री या 45 डिग्री पे झुके हुए स्लैट बेड का उपयोग किया जाता है। जहां अभी हमने चित्र में देखा था, ये आप देख सकते हैं, ये आपने बेड देखा था,
तो यहाँ पे ये झुके हुए होते हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री झुके हुए होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है। यह झुकाव धातु के नरम बुरादे को आसानी से नीचे गिरने देता है और स्थिरता बढ़ाता है। ये क्या करता है, चिप्स के जो निकलते हैं स्मॉल चिप्स, तो वो चिप्स को नीचे गिरने देता है, इसलिए इसका झुकाव 30 डिग्री या 45 डिग्री पे ये बेड झुके हुए होते हैं। क्लियर। आप यहाँ पे बेड का चित्र है, ये देख सकते हैं, ये झुका हुआ है, ये मशीन का पार्ट ये झुका हुआ रहता है। इसी के ऊपर हमारा टरेट लगा होता है और टरेट इस पे मूवमेंट करता है, और ये पूरा पार्ट जो है, ये वाला जो बेड है, यहाँ से यहाँ तक ये बेड है, ये दिख रहे हैं आप बेड, ये और ये एक नीचे, ये पूरी असेंबली इसके ऊपर इधर मूवमेंट करती है, इसके सेंटर के हिसाब से, अक्ष के, एक्सिस के। क्लियर। और इसके ऊपर ये टरेट इस तरह से करता है, तो ये बेड हमारा है। तो ये बेड इस तरह से मूवमेंट करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कठिन या जटिल बना होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये मशीन में कटिंग के दौरान जो हम पार्ट्स बनाते हैं, उसके दौरान जो मशीन में वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, तो वाइब्रेशन उत्पन्न होने पर ये पूरा वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो पार्ट है, ये मशीन का मेन पार्ट स्ट्रक्चर, और ये काफी भारी होता है, वेटेड होता है। तो इस तरह से किया जाता है। हेड स्टॉक और मुख्य स्पिंडल। हेड स्टॉक और मुख्य स्पिंडल क्या होते हैं, आपने जनरली जो लेथ मशीन, खराद मशीन होती हैं, उनमें आपने देखा होगा, हमारा एक हेड स्टॉक होता है और एक मुख्य स्पिंडल होता है, और मुख्य स्पिंडल पे एक चक लगा होता है, और हेड स्टॉक की पूरी असेंबली के अंतर ये आता है। पावर का मुख्य केंद्र होता है, ये जो यहाँ से जो पावर मिलती है, ये पावर का मुख्य केंद्र होता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक बेड के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है। इसमें मशीन की मुख्य सर्वो मोटर लगी होती है। इसमें मशीन की कौन सी मोटर लगी होती है, सर्वो मोटर बोला जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में मोटर उपयोग की जाती है, उस मोटर का नाम क्या होता है। तो सर्वो मोटर होती है। उच्च गति वाले बेरिंग और ग्रीस लगे होते हैं। मुख्य स्पिंडल, मेन स्पिंडल, यह हेड स्टॉक के बीच से निकलने वाली एक सटीक खोखली सॉफ्ट है। ठीक है। ये हेड स्टॉक के बीच से, हेड स्टॉक जो होता है उसके बीचा बीच से निकलने वाली एक खोखली सॉफ्ट है। इसका कार्य मोटर की रोटेशन पावर को सीधे चक तक पहुंचाया जाता है। इसमें जॉब बहुत तेजी से गति से घूमता है। तो हमारा जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक में इसके एक सेंटर से एक स्पिंडल निकलती है, उस स्पिंडल को हम बोलते हैं मेन स्पिंडल, मुख्य स्पिंडल। वही हमारा मुख्य पावर का केंद्र बोला जाता है। पावर का मुख्य केंद्र जो हेड स्टॉक बोला जाता है, वहीं पे सारी पावर हमारी जनरेट होती है, और उस स्पिंडल पे हमारा क्या लगा होता है, चक। मेन स्पिंडल पे क्या लगा होता है, चक। तो चक को पहुंचाया जाता है, जिससे जॉब बहुत तेजी से गति से घूमता है। ठीक। जैसे आप यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ये हमारा हेड स्टॉक असेंबली कहलाया जाएगा। ये हेड स्टॉक असेंबली है। हेड स्टॉक असेंबली के सेंटर पॉइंट से ये निकला होता है एक जो मेन स्पेंडल बोलते हैं, और स्पेंडल पे क्या होता है, ये चक लगा होता है। ठीक है। इस चक पे हम लोग जॉब बांधते हैं, यहाँ जॉब। क्लियर। तो ये आपको पूछा जाता है कि हेड स्टॉक में पावर के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है। मेन स्पेंडल पे चक को होल्ड किया जाता है। चक किस स्पेंडल पर लगा होता है, मेन स्पेंडल पे। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा मशीन का चित्र है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये होता है इस तरह से। क्लियर। चक और कॉलेट। जॉब क्लैंपिंग, जॉब को जब हम पकड़ा जाता है, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये पकड़ा गया है, ये चीज ये पकड़ा गया है।
तो जॉब क्लैंपिंग, चक मुख्य स्पैंडल के मुहाने पर फिट होता है और कच्चे धातु बार को मशीनिंग के दौरान अत्यधिक बल के साथ थामे रहता है, मतलब पकड़े रहता है, अच्छे से उसको पकड़े रहता है, वो स्लिप ना हो जाए, रोटेट ना कर जाए, घूम ना जाए, इस तरह से पकड़े रहता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल, पारंपरिक लेथ के विपरीत सीएनसी में हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा चक के जबड़े को सेकंडों में टाइट और ढीला किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा इसको, जो हमारी पुरानी मशीन है, पारंपरिक जो लेथ मशीन है, उनसे इसमें सीएनसी में हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा जबड़ों को सेकंडों में टाइट किया जाता है और सेकंडों में हम इसको खोल सकते हैं या ढीला कर सकते हैं। ठीक है। कॉलेट चक होते हैं, ये छोटे और पतले बेलनाकार पार्ट्स को बिना कोई निशान छोड़े, उनपे निशान नहीं लगते हैं। कॉलेट चक जो होते हैं उनसे हम जो जॉब पकड़ते हैं उनपे कोई निशान ना लगे या उनपे निशान ना छूटे, उनको सटीकता से पकड़ने के लिए कॉलेट का उपयोग किया जाता है। कॉलेट का जो उपयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, पतले और छोटे जॉब, इन पे पकड़ने पे कोई निशान उन पर रह ना जाए, तो उनको पकड़ने के लिए हम कॉलेट चक का उपयोग करते हैं। और हमारा जो जॉब क्लैंपिंग है, उसको हम जो चक होता है उसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है, जॉब को तुरंत पकड़ता है और तुरंत उसको लूज कर देता है। जब हमको टाइट करना है तो तुरंत टाइट कर देगा, अगर हमको उसको लूज करके पीस को बाहर निकालना है तो तुरंत ही वो बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा चक और कॉलेट चक के बारे में ये जानकारी। तो यही कहा, यहाँ पे चित्र में दिखाए गए हैं ये चक हैं, जो सीएनसी मशीन के चक हैं, ये इस टाइप के चक होते हैं। ये हमारे कॉलेट चक होते हैं। यहाँ पे हमारा जॉब यहाँ बनता है, इसमें हमारा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट यहाँ पे बनता है, ये यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सा है, ये वाला ये यहाँ, ठीक है, और ये पार्ट इसमें फिट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे चक बोले जाते हैं, ये, और ये हमारे कॉलेट चक बोले जाते हैं। टेल स्टॉक, नेक्स्ट जो पार्ट है टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक क्या होता है, दीर्घ जॉब के लिए सपोर्ट करता है, जो लंबे जॉब होते हैं उनको सपोर्ट देता है। एक उनका सिरा तो हम लोग चक में पकड़ लेते हैं, दूसरा सिरा जो लंबा है, जो लंबे जॉब है, जो दूसरा सिरा है, उनको पकड़ने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, दीर्घ जॉब के लिए सपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है। टेल स्टॉक मशीन बेड के दाहिने, आपका दाहिना हाथ किधर है, आप मशीन के सामने खड़े हो, आपका फेस मशीन की तरफ है, तो आपके दाहिने तरफ जो लगा होता है वो आपका टेल स्टॉक कहलाता है। ठीक है। तो टेल स्टॉक मशीन, टेल स्टॉक के दाहिने किनारे पे स्थित एक संयोजक एडजस्टेबल असेंबली है। एडजस्टेबल में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, लूज, ढीला, टाइट, आगे पीछे, तो एक एडजस्टेबल है, जो एडजस्ट हमें किया जा सकता है, एडजस्टेबल है। जब बहुत लंबे लोहे के सॉफ्ट या ब्रास की टर्निंग की जाती है, सॉफ्ट हो गई या ब्रास हो गए, उनकी जब टर्निंग की जाती है तो उन्हें मोड़ने या कंपन करने से बचाने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग सहायक सपोर्ट, एक्सेस सपोर्ट के रूप में किया जाता है। जब हम किसी जॉब को, बड़े जॉब को पकड़ते हैं तो एक हिस्सा उनका चक में पकड़ लेते हैं, दूसरा हिस्सा जो होता है वो घूमता रहता है, फ्री मूवमेंट घूमता रहता है। तो फ्री मूवमेंट घूमेगा तो वाइब्रेशन होगा, वो मुड़ सकता है, कंपन कर सकता है, तो उन सबको बचाने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये एक्सेस सपोर्ट बोला जाता है, एक्स्ट्रा में जो सपोर्ट हम दिया जाता है वो। इसके सिरे पर लाइव सेंटर लगा होता है, जो घूमते हुए जॉब के साथ में घूमता है। लाइव जो सेंटर होता है वो जॉब के साथ में, इसको जॉब ने इसको होल्ड कर लिया, जॉब इसको टच करा दिया, तो ये भी साथ में, जॉब के साथ में ये भी घूमने लगेगा। इसके अंदर बेरिंग होती है, ये वाले इस पार्ट के अंदर बेरिंग होती है, तो ये तो नहीं घूमता है बट ये वाला घूमता है। तो इसको घूमने के साथ साथ में जॉब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जॉब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो इसे लाइव सेंटर कहते हैं। लाइव सेंटर में क्या होता है कि लाइव सेंटर से जब हम किसी जॉब को सपोर्ट देते हैं तो वो जॉब के साथ साथ
जॉब के साथ साथ घूमने लगता है तो वो लाइव सेंटर हो जाता है। और डेड सेंटर में क्या होता है, डेड सेंटर में वो जॉब के साथ घूमता नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि लाइव सेंटर में जॉब के साथ साथ घूमता है और डेड सेंटर में वो स्थिर रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएनसी का ये टेल स्टॉक है, ये आप देख रहे हैं ये टेल स्टॉक है और ये टेल स्टॉक में लाइव सेंटर लगा हुआ है। तो लाइव सेंटर में यहाँ पे बेरिंग होती है, ये वाला पार्ट घूमता रहता है जॉब के साथ साथ। ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट कंटिन्यू घूमता रहता है जॉब के साथ साथ, क्योंकि जॉब को जब होल्ड कर लेता है, कोई बड़ा जॉब है तो एक हिस्सा चक ने पकड़ लिया, आपका चक पकड़ लिया एक हिस्से को, दूसरा हिस्सा है वो फ्री हवा में घूमेगा, वाइब्रेशन करेगा, बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। इस तरह की उसमें प्रॉब्लम जो आएंगी उसको ये सपोर्ट देता है और सपोर्ट देने के साथ साथ जॉब के साथ ये वाला पार्ट ये घूमने लगता है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट अंदर इसके बेरिंग लगी होती है, इसके अंदर ये ऊपर का हिस्सा है इसके अंदर बेरिंग लगी होती है, तो ये घूमने लगता है और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट के लिए ये हमारा लीवर दिया गया है, तो इससे हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरह से हम मूवमेंट इसमें करा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है टूल टरेट। टूल टरेट तो मल्टी टूल इंडेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मल्टी टूल इंडेक्शन, इसमें एक टरेट में कई टूल बांधे जा सकते हैं। उसमें 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, उसमें अलग अलग टाइप के टूल्स 24 या 8 या 12 होल्स हैं उसमें हम लगा सकते हैं। मल्टी टूल इंडेक्सिंग, टरेट एक घूमता हुआ टूल होल्डर है। टरेट क्या है, एक घूमता हुआ टूल होल्डर है। टरेट को हम क्या बोलते हैं, घूमता हुआ एक टूल होल्डर है जिसमें एक साथ 8, 12 या 24 अलग अलग कटिंग टूल सेट किए जा सकते हैं। तो मल्टी टूल इंडेक्सिंग में ये फैसिलिटी होती है कि एक साथ कई टूल हम उसमें लगा के सेट करके रख सकते हैं और जिस टूल की आवश्यकता होगी उस टूल से हम काम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मल्टी टूल इंडेक्सिंग का यही काम है जिसको हम टरेट बोलते हैं। टरेट एक घूमता हुआ टूल होल्डर है और उसमें कई स्लॉट्स बने होते हैं, 8 बने हो, 12 बने हो, 24 बने हो, तो उसमें अलग अलग टाइप के कटिंग टूल सेट किए जाते हैं और जो हमें टूल की जरूरत पड़ती है उसी अकॉर्डिंग हमारे को यूज होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। सीएनसी प्रोग्राम के कमांड पर टरेट 1 सेकंड से भी कम समय में घूमकर आवश्यक कटर टूल को जॉब के सामने सेट कर देता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर में। ठीक है, सीएनसी मशीन में प्रोग्राम में हमने कमांड दिया तो टरेट क्या करेगा, 1 सेकंड से भी कम समय में घूमकर आवश्यक जो हमें टूल चाहिए, कटर चाहिए, उसको जॉब के सामने सेट कर देगा कि ये आपका जॉब रहा और ये आपका टूल रहा। ठीक है, तो टूल इसमें घूम के जॉब के जस्ट सामने सेट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइव टूलिंग, लाइव टूल्स। आधुनिक बीएमटी टरेट में ड्रिल और मिलिंग कटर खुद ही घूम सकते हैं जिससे टर्निंग के साथ साथ होल और खांचे भी काटे जा सकते हैं। तो ये हमें सुविधा मिल जाती है कि हम उसमें टर्निंग के साथ साथ उसमें होल भी कर सकते हैं, उसमें हम खांचे भी काट सकते हैं। तो ये टूल जो टरेट है सीएनसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे पूछा जाता है कि टूल कहाँ बांधा जाता है, तो टूल टरेट में बांधा जाता है और टरेट में कई टूल एक साथ बांधे जाते हैं और टरेट बहुत ही कम समय में घूमकर जॉब के सामने टूल को सेट कर देता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं सीएनसी मशीन के ये टरेट है। ये तो यहाँ पे ये जो आप खाली जगह यहाँ देख रहे हैं ये और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये पार्ट इधर है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ पे एक टूल बांध दिया जाता है, इधर क्लैंप कर दिया जाता है। क्लियर, एक यहाँ पे क्लैंप कर दिया जाएगा, एक यहाँ क्लैंप कर दिया जाएगा, एक आपका यहाँ क्लैंप कर दिया जाएगा, एक आपका यहाँ क्लैंप हो जाएगा,
एक यहाँ क्लैंप होगा, एक आपका 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 यहाँ क्लैंप हो जाएगा, एक आपका इसमें क्लैंप होगा, एक इसमें क्लैंप होगा, एक यहाँ क्लैंप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई टूल एक साथ क्लैंप किए जाते हैं और ये घूम के सेट हो जाता है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ पे स्ट्रेट भी बांधे जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये आपने देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो हमको ड्रिल करनी है, ग्रूविंग करनी है। ड्रिल करने के लिए हमारे को ये हो सकता है, ग्रूविंग करने के लिए हमारा ये हो सकता है, कटिंग करने के लिए हमारा इधर सेट हो सकता है ये। तो इस तरह से सीएनसी मशीन में जो टरेट होता है, टरेट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल एक साथ बांध सकते हैं और एक साथ बांधने के बाद में हमको जो कमांड देना है, जिस कमांड देना है, वो टूल हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। जॉब के सामने आके खड़ा हो जाएगा। और जॉब के सामने जब आके खड़ा हो जाएगा, जैसे सिंपल मशीनों में होता है, खराद मशीन जो सिंपल मशीन होती है, बिना कंप्यूटर की जो मशीन होती है, पारंपरिक मशीनें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग खड़ा हो जाएगा और हम उसको कमांड देंगे और वो काटना प्रक्रिया चालू कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, कैरेज है, स्लाइड असेंबली है। जे जेड एक्सिस मोशन, कैरेज हमारा क्या करता है, जेड एक्सिस मोशन करता है। ठीक है, कैरेज हमारा जेड एक्सिस मोशन करता है। कैरेज वह बड़ी असेंबली है जो टूल टरेट को थामे रहती है। ठीक है, कैरेज क्या है, वो बड़ी असेंबली है जो टूल टरेट को थामे रखती है। हमने टूल टरेट यहाँ पे दिखाया, ये वाला। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्लैंप किया जाता है कैरेज पे। तो कैरेज टूल टरेट को थामे रहती है। यह मशीन के बेड के समानांतर जेड पर आगे पीछे चलती है। ठीक है, बेड के समानांतर जेड अक्ष पर आगे पीछे चलती है, जिससे जॉब की फुल लंबाई में कटिंग, लॉन्गिट्यूशनल टर्निंग संभव है। क्लियर। जेड एक्सिस मोशन, क्रॉस स्लाइड। ठीक है, क्रॉस स्लाइड, जेड एक्सिस मोशन जो है वो क्रॉस स्लाइड से हमें मिलती है। क्लियर। कैरेज के ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट होती है। कैरेज जो है हमारे, उसके ऊपर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड फिट होती है, जो कटर को जेड एक्स के लंबवत परपेंडिकुलर गति देता है। इस गति से कटिंग की गहराई और जॉब का व्यास, डायमीटर नियंत्रित होता है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड से जॉब का हमारे पास में डाया अधिक है और हमको अगर कम करना है तो हम क्रॉस स्लाइड चलाएंगे। हम पारंपरिक मशीनें, जो हमारी खराद मशीन है, उसमें हमको जॉब का डाया कम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड को चलाते हैं। और अगर हमें टर्निंग करनी है, सिंपल टर्निंग करनी है, स्ट्रेट टर्निंग करनी है, तो हम क्या करते थे, कैरेज को चलाते थे। तो कैरेज जो है जेड एक्सिस मोशन है और हमारा एक्स एक्सिस मोशन जो है क्रॉस स्लाइड के द्वारा है। क्रॉस स्लाइड से हमें क्या होता है, जॉब का जो व्यास है उसको नियंत्रित किया जाता है। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपने देखा, ये टरेट लगा हुआ है, ये टरेट की असेंबली है ये। ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है जो क्रॉस में चलेगा। ठीक है, क्रॉस में चलेगा वो क्या बोला जाएगा, एक्स। ठीक है, इस तरह से जो चलेगा वो एक्स बोला जाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेड जैसा, ये क्लियर, ये ग्रुप बने हुए हैं, इसमें ये स्लाइड करता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे इसमें चलता है। ये एक रॉड पड़ी हुई है, जैसे आपने सिंपल मशीनें जो देखी हैं उसमें रॉड को हम हैंडल को घुमाते हैं, व्हील्स जो होता है हैंड व्हील, इसको घुमाते हैं और इसको घुमाने से क्या होता है, ये ऊपर नीचे जाएगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस स्लाइड इसके परपेंडिकुलर होगा, ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होगा। और जो हमारा कैरिज है, ये पूरी असेंबली यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी इस वाले बेड पे चलती है। ये जो बेड दिख रहा है, ये वाला जी, ये वाला पार्ट, ये इस वाले पे ये पूरी असेंबली चलती है, ये वाले और इस वाले पे। ठीक है, ये पूरी पे, और ये वाला पार्ट है जो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इस पे हमारा क्या चलता है, ये वाला पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं,
टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक हमारा इस वाले पे चलेगा, ये वाले पे, और ये हमारा ये फीड लगाए तो इससे आगे पीछे मोशन होगा। हम जो भी कमांड देंगे उससे ये आगे पीछे टेल स्टॉक होता है। और ये हमारा टरेट है। टरेट हमारा ये क्रॉस स्लाइड पे लगा हुआ है, क्रॉस स्लाइड पे ये ऊपर नीचे होता है और इस तरह से हमारा जेड एक्सिस में होता है, जो अक्ष के एक्सिस के समांतर होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉल स्क्रू या एलएम गाइडवेज। एलएम गाइडवेज जो होता है ये कठोर स्टील की समांतर पटरियां होती हैं जिन पर कैरेज फिसलती है। ये बिना किसी घर्षण के टूल को बिल्कुल सीधी गति प्रदान करती हैं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कठोर स्टील की समानांतर पटरियां होती हैं, एक समानांतर चलती हैं, मतलब बिल्कुल इनके बीच में डिस्टेंस जो है बराबर रहेगा और कठोर स्टील की बनी होती है, समानांतर होती हैं, जैसे रेल की पटरियां होती हैं उसी तरह से। रेल की पटरियों का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, उसी तरह इनकी जो समानांतर होंगी इनकी, इन पे कैरेज क्या करता है, कैरेज फिसलता है। जैसे मैंने चित्र में दिखाया है यहाँ पे कैरेज, ये जो आप दिख रहे हैं ये पूरा कैरेज असेंबली है, और ये कैरेज असेंबली ये पटरियां ये वाली, ये एक ये और ये दोनों समानांतर होती हैं और समानांतर के साथ में ये कैरेज इस पे फिसलता है। ये बिना किसी घर्षण के टूल को बिल्कुल सीधी गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे टूल लगा हुआ है और ये बिल्कुल समानांतर फिसल रहा है, तो टूल को बिल्कुल स्ट्रेट मोशन देता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट मोशन देता है। क्लियर, पटरियां होती हैं और ये कैरेज फिसलता है, ये बिना किसी घर्षण के टूल को सीधी गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है बॉल स्क्रू। यह सर्वो मोटर के रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है। बॉल स्क्रू आप देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, ये और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चूड़ियां कटी हुई हैं, तो ये सर्वो मोटर से कनेक्ट होता है और सर्वो मोटर इसको घुमाती है। घुमाने के बाद में ये इसमें कनेक्ट होता है, ये वाली असेंबली में कनेक्ट होता है। ये वाला नट बोल्ट जैसा सिस्टम होता है इसमें। अगर ये घूमेगा तो ये अपनी तरफ इधर की डायरेक्शन में जाएगा या इधर की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आगे की डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ये वाली दो पटरियां हैं, ये और ये, इनको हाई स्टील की बनाया जाता है, ये और ये एक हमारा बॉल स्क्रू लगा हुआ है। तो यहाँ से बॉल स्क्रू या सर्वो मोटर के रोटरी मोशन को रेखीय, लीनियर, रेखीय में एक सीधी लाइन में, रेखीय गति, लीनियर मोशन, और हमारा जो सर्वो मोटर है वो कौन सी गति हमें देता है, वो घूर्णन गति देता है, रोटरी, घूर्णन गति, रोटरी मोशन बोलते हैं जिसको, घूर्णन गति, रोटरी मोशन। और रोटरी मोशन को ये क्या करता है, रेखी गति, एक सीधी गति में रेखी गति मोशन में बदलता है। शून्य बैकलैश, जीरो बैकलैश, ये क्या होता है, स्टील बॉल के उपयोग से थ्रेड के बीच में ढीलापन खत्म हो जाता है जिससे माइक्रोन लेवल की शुद्धता मिलती है। ठीक है, आप दिख रहे हैं आपको चित्र में, यहाँ पे जो है इसमें हम लोग क्या होता है कि इसमें लूज हो जाएगा, तो वो अगर आगे पीछे होगा, लूज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसको आगे करेंगे तो बहुत जल्दी आगे हो जाएगा, पीछे करेंगे तो वो थोड़ा देर में पीछे होगा, क्योंकि उसमें लूजपन आ गया है। तो लूजपन आने की वजह से क्या होगा, उसमें जॉब में माइक्रोन लेवल की जो शुद्धता है वो खत्म हो जाएगी। तो ये खत्म करने के लिए हम लोग शून्य बैकलैश सिस्टम करते हैं। उससे क्या होता है, जॉब हमारे बहुत ही ज्यादा फिनिश बनते हैं और एक्यूरेट बनते हैं, एग्जैक्ट डायमेंशन के बनते हैं। क्लियर, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है चित्र में, ये वाला पॉइंट लगा हुआ है, ये और ये कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक ये लगा है। क्लियर, तो ये पूरी असेंबली जो है, ये वाली जो आपको कठोर स्टील की जो पटरियां बोली गई हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यहाँ से यहाँ तक है ये। क्लियर, तो ये पूरी असेंबली, ये पूरी असेंबली, ये वाली असेंबली साथ में ये इधर की तरफ मूवमेंट करेगी और इधर की तरफ मूवमेंट करेगी, इधर की तरफ मूवमेंट करेगी, इधर की तरफ मूवमेंट करेगी। और ये वाली जो है टरेट वाली, इसके ऊपर टरेट लगा है, इसके ऊपर क्या लगा है, टरेट।
और ट्रेड को हम लोग ये वाली रोटरी है, यहाँ सर्वो मोटर लग जाएगी, यहाँ पे यहाँ सर्वो मोटर जब लगेगी तो ये घूमेगी ये सॉफ्ट, और जब ये घूमेगी तो ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगी। तो ये जो सॉफ्ट है इससे जहां कनेक्ट होता है वहीं हम जीरो बैकलैश सिस्टम अप्लाई करते हैं। बैकलैश सिस्टम ये है कि थोड़ा सा भी हमें घुमाने पे वो तुरंत 1 माइक्रोन का अगर हम घुमा रहे हैं तो तुरंत 1 माइक्रोन घूमे, उससे अधिक नहीं और उससे कम नहीं। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि इसको हम बैकलैश सिस्टम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें माइक्रोन लेवल पे काम करना है। अब है नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोलिंग, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू बोला जाता है। यह मशीन का मस्तिष्क है जो जी कोड और एम कोड प्रोग्राम को पढ़कर एक इलेक्ट्रिकल पल्स कमांड में अनुवाद करता है। सीएनसी मशीन का ये मस्तक है जो जी कोड और एम कोड प्रोग्राम को पढ़कर उसे इलेक्ट्रिकल पल्स कमांड में अनुवाद करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एमसीयू। दूसरा है ऑपरेटर पैनल, इसे हम बोलते हैं एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। स्क्रीन और कीपैड जिसके जरिए ऑपरेटर प्रोग्राम इनपुट करता है। ये स्क्रीन होती है, इसमें क्या होता है, ऑपरेटर इसमें किसी प्रोग्राम को इनपुट करता है और अपना प्रोग्राम फीड कर देता है। टूल को ऑफसेट मापता है और खराबी के अलार्म की यहाँ पे जांच करता है। तो ये स्क्रीन लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ होता है। सर्वो मोटर होते हैं, एनकोडर होता है, ये मोटर कैरेज को खिसकाती है और इसके पीछे लगे फीडबैक एनकोडर तुरंत कंट्रोलर को स्थिति और सटीक डाटा भेजते हैं। जो सर्वो मोटर होती हैं और एनकोडर होते हैं वो हमारा जी कोड और एम कोड होते हैं, उनको क्या करता है, तुरंत मोटर को भेजते हैं। और मोटर क्या करती है, मोटर हमारे कैरेज को आगे पीछे खिसकाती है और उसको कंट्रोल करती है। एनकोडर क्या होता है, हमारे कोडों को, जी कोड और एम कोड को, उनको मशीन के इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर देता है और पल्स में कन्वर्ट करता है। पल्स हमारी जाती है सर्वो मोटर में और सर्वो मोटर हमारी क्या करती हैं कि उनको मोटर को पल्स भेजता है। और मोटर को जब पल्स जाती है तो मोटर अपना कार्य करती है, रोटेशन का कार्य। और रोटेशन कार्य हमारा क्या होता है, एक रोटेशन मोशन में, लीनियर मोशन में कार्य करता है। तो इसके पीछे क्या होता है, फीडबैक एनकोडर काम करता है जो हमें कंट्रोलर बोला जाता है, इसको सटीक डाटा भेजते हैं। क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएनसी मशीन का पूरा सिस्टम है। ये हमारा क्या है, हैंड व्हील है, इसको हम घुमाते हैं और हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर को हम पल्स भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स। और इलेक्ट्रिकल पल्स जब डिकोडर में जाते हैं, जो सर्वो ड्राइवर हैं इसमें जाते हैं, तो इसमें जाने के बाद में हमारी सर्वो मोटर जाते हैं, सर्वो मोटर उसी अकॉर्डिंग हमारे घूमते हैं, ठीक है। तो ये हैंड व्हील है, 3 एक्सिस सीएनसी लेथ कंट्रोलर है, सर्वो ये मोटर है, सर्वो मोटर एनकोडर केबल लगे हुए हैं जी, ठीक है। ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ, ये तमाम इसमें पार्ट लगे होते हैं। ये होता है हमारा एचएमआई इसको हम बोलते हैं। इसको हम यहाँ से डाटा, ये हमारा स्क्रीन वाला पार्ट है, ये स्क्रीन वाला पार्ट है। ये हमारे बटन होते हैं, ये हमारे बटन होते हैं, ये हमारे रोटेशन बटन होते हैं, ये हमारा सेफ्टी बटन होता है, ये तुरंत हमें कंट्रोल करना है। ये हमारे प्रोग्राम रन और स्टॉप वाले बटन होते हैं। तो ये हमारा पूरा सीएनसी का डायग्राम यहाँ पे है। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार आप बार बार रिपीट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें और इससे अच्छा सीखें। कूलेंट लुब्रिकेशन एंड कन्वेयर, हाई प्रेशर कूलेंट असेंबली, टर्निंग के वक्त पैदा होने वाली गर्मी को शांत करने और टूल की उम्र बढ़ाने के लिए लगातार पानी और तेल के इम्पल्स कूलेंट को छिड़काव किया जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर कूलेंट असेंबली होती है इसमें। और हाई प्रेशर कूलेंट असेंबली क्या होती है कि जहां पे टर्निंग हो रही है, सीएनसी मशीन जहां पे हाई स्पीड से
हाई आरपीएम से जब कटिंग कर रही होती है तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट हो जाती है तो क्या होगा, हमारा टूल खराब हो जाएगा जल्दी। तो टूल की हमें अधिक समय तक चले, उसकी उम्र को हमें बढ़ाना है, उसकी आयु बढ़ानी है, उम्र बढ़ानी है, तो हमें क्या होगा, हमें कूलेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो लुब्रिकेशन पंप, गाइडवेज और बॉल स्क्रू। गाइडवेज जो हमने बताए थे, जो एक रेल की पटरियों की तरह लगे होते हैं उन्हें गाइडवेज, और बॉल स्क्रू जो हमारे रोटेशन को लीनियर मोशन या रेखी गति में जो चेंज करते हैं उसे हम बॉल स्क्रू बोलते हैं। बैरिंगों को सुचारू रूप रखने के लिए मशीन में लगा छोटा पंप समय समय पर ऑयल भेजता रहता है, लुब्रिकेंट ऑयल भेजता रहता है, जिससे क्या होता है, ऑटो लुब्रिकेशन होता रहता है ना। कन्वेयर, कटी हुई धातु के गर्म बुरादे को मशीन के निचले भाग में इकट्ठा करके स्वतः ही बाहर रखी कबाड़ गाड़ी में डालने का कार्य करता है। ठीक है, कन्वेयर क्या करता है, ये जो चिप्स जो निकलते हैं मशीन में, जो कटिंग के बाद में चिप्स निकलते हैं, उन चिप्स को क्या करता है, बाहर हमारा एक जो रखा होता है कबाड़ा, जो गाड़ी होती है, चिप्स का जो डस्टबिन होता है, उसमें सारे चिप्स को इकट्ठा करने के लिए चिप्स कन्वेयर लगे होते हैं। ये हमारा कूलेंट का डायग्राम है। ये पंप एक लगा होता है इसमें, ये पंप है, इसमें सोलेनॉइड वॉल्व लगे होते हैं, ये पाइपलाइन लगी होती है ये, और ये तमाम कंट्रोलिंग सिस्टम लगे हैं, प्रेशर वॉल्व लगा हुआ है जिससे हमें प्रेशर कितना पानी का देना है, सोलेनॉइड वॉल्व है ये पाइपलाइन है। तो ये पूरा कंट्रोलिंग कूलेंट सिस्टम का पूरा कंट्रोलिंग यहाँ से है, ये पूरा सिस्टम ये होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आप नेक्स्ट चित्र में देखिए, ये इस टाइप से सेट करके लाते हैं मशीन के अंदर से ये, तो ये कूलेंट के लिए ये हमें लगाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये वाला पूरा सिस्टम है ये, और ये सिस्टम को यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा ये फ्लेक्सिबल होता है, और इसको हम इस तरह से मशीन में फिट कर देते हैं। ये यहाँ हमारा जॉब लगा हुआ है, और जॉब लगा हुआ है तो जॉब पे यहाँ पानी डालते हैं, और हमारा टूल जब काम करता है तो हीट जनरेट होता है, और हीट और टूल की आयु बढ़ाने के लिए हमको कूलेंट सिस्टम उपयोग किया जाता है। ये हमारा सीएनसी लेथ बॉडी पार्ट्स है, ये हमारा कन्वेयर है, ये यहाँ से हमारे चिप्स जो निकल के आए नीचे से, यहाँ से कन्वेयर बेल्ट ऊपर लेके जाएगा, जो हमारा डस्टबिन है यहाँ पे चिप्स को डाल देगा, यहाँ से ऊपर एकदम कन्वेयर, एक बेल्ट लगी होती है, पट्टे नुमा काली बेल्ट होती है, उसमें रोलर लगे होते हैं, उसमें चिप्स कटिंग के बाद में चिप्स हैं वो आ जाते हैं, और ये इस तरह से ये चिप्स आने के बाद में यहाँ से कन्वेयर बेल्ट इनको उठा के ऊपर यहाँ से इधर डाल देती है, और ये गाड़ी में लेके चले जाते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, जैसे हमें मशीन में, सीएनसी मशीन में कोई कमांड देनी है, स्टॉप बटन ये रहा, तो कमांड देनी है, रोटेशन करना है, कुछ आगे पीछे करना है, तो ये होता है ना। ये हमारा कूलेंट सिस्टम है, ये हमें बिल्कुल आपको अभी दिखाया कूलेंट सिस्टम है। ये हमारा स्पेंडल है, मेन स्पेंडल जिसको बोला जाता है, यहाँ पे ये चक लगा हुआ है ना, जिस चक दिखा रहा है चक, क्लियर। ये हमारा टरेट, ये टरेट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टरेट, ये वाला पार्ट हमारा टरेट होता है। आप लोग बखूबी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जरूर लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा है तो गुड लिखें, अगर खराब लिखा है तो बैड लिखें, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जिस हिसाब से आपको लगा। ये हमारा लीड है एंड बॉल स्क्रू है, ये आपका लीड और बॉल स्क्रू है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका इसको ऊपर नीचे करेगा। इसका मैंने कोण जो बताया था कितना होगा, आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। 30 डिग्री से 45 डिग्री, ये मैंने बोला था 30 डिग्री। ये हमारा टेल स्टॉक है, ये हमारा बेड है, ये वाला जो देख रहे हो ये बेड। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स आपको सीएनसी के मिल गए, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप इसको बार बार रिपीट करके, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप इसको लगातार कंटिन्यू देखिए जब तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद ना हो जाएं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि इसमें हम प्रोग्राम 2 मेथड से बनाते हैं। तो दोनों मेथड कौन कौन से होते हैं
उसकी वीडियो आपको जल्द मिलेगी और उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।